26 दिसंबर 1705 आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व श्री जोरावर सिंह जी 9 वर्ष के और श्री फतेह सिंह जी 7 वर्ष के, इन 2 बच्चों को जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पुत्र थे, उन्हें सरहिंद में जिंदा जीवित दीवार में चुनवा दिया गया और इन दोनों बच्चों की इतनी भयानक मृत्यु हुई। साका उसे कहते हैं जब हिंदू वीर, हिंदू योद्धा अपनी संख्या में न्यूनता के कारण समर्पण नहीं करते थे, वरन आगे बढ़कर मुसलमानों से लड़कर मरने के लिए निकल जाते थे। स्त्रियां अपना शरीर अग्नि को समर्पित कर देती थीं, जिसे जौहर कहा जाता था, और पुरुष लड़कर मर जाते थे, जिसे साका कहा जाता था। तो राजस्थान में लगभग 1 दर्जन साके हुए हैं, चित्तौड़, जालौर वगैरह, रणथंभौर। तो इस घटना को भी साका सरहिंद कहा गया और हम सनातनियों का कर्तव्य बनता है कि हम इस स्मृति को साका सरहिंद के रूप में ही स्मरण करें। इसकी स्मृति में 26 दिसंबर को हम सब लोग धरती पर सोएंगे। यह एक परिपाटी थी पंजाब में कुछ वर्षों पूर्व कि 24 से 31 दिसंबर तक पूरा पंजाब धरती पर सोया करता था, क्योंकि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 बड़े बेटे भी चमकौर की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए थे। यानी एक क्या विलक्षण हमारे गुरु थे, जिन्होंने अपने 4 बेटे सनातन धर्म के लिए बलिदान कर दिए उस दुष्ट औरंगजेब से लड़ते हुए। यह स्वतंत्रता, ये जो वेदों की ऋचाएं आज धरती पर, भारतवर्ष पर गूंजती हैं, ये जो मंदिरों की घंटियां हमें सुनाई देती हैं, ये बहुत बड़ा मूल्य चुकाकर प्राप्त की गई हैं। हम कम से कम उन छोटे छोटे बच्चों की स्मृति में एक दिन धरती पर सोकर उस बलिदान को पुनर्जीवित करें, अपनी स्मृति में ही सही। हमारे बच्चे, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्रगण आके हमसे पूछें कि हम धरती पर क्यों सो रहे हैं, तो कदाचित इस बात की चर्चा शुरू हो। और कोई भी परिपाटी होती है, उसका कारण होता है कि उसके आधार पर ही इतिहास को जीवित रखा जाता है। ऐतिहासिक घटनाएं, मनुष्य का स्वभाव है कि वो विस्मरण कर बैठता है। इसलिए निवेदन है कि 26 दिसंबर शनिवार को पलंग पर न सोकर धरती पर सोएं और इन प्यारे प्यारे बच्चों की, इन महान योद्धाओं की, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम स्वीकार नहीं किया, लेकिन मरते मर गए, उस स्मृति के लिए उसका मूल्य समझें और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। हर हर महादेव।